Assalamu alaikum students. Class 8. We are going to study the next topic of unit 1, and that is nervous system. We are going to study central nervous system. Previously we had studied nerve cells and nerves in detail. Now today we are starting central nervous system. You can see this diagram in which you can easily see that there is a network of fibers and two main parts. One is this single long tube which is called spinal cord, and this expanded portion in the head region, and this is called brain. So the central nervous system consists of two main parts. Those main parts are, one is spinal cord and second is brain. Here it is written that all vertebrates. What do you mean by vertebrates? Vertebrates are all those animals which have backbone. Okay, which have backbone, that you can see here. There is a set of vertebrae, यानी छोटी छोटी हड्डियों का एक सेट है जो कि इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड को एनक्लोज करके रखता है. ठीक है, तो जो वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है और उस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. So the central nervous system consists of two main parts. One is spinal cord, which is safely protected by the set of vertebrae. What are these vertebrae? These are the bones of the backbone or spine. And the second is brain. Brain is an enlarged and very complicated swelling on the end of the spinal cord. You can see here at the end of spinal cord, this enlarged expanded portion, this is called brain. Now we will study about brain and its different parts and what function they perform. You can see this enlarged portion of the brain. This is the largest part of the brain, which is called cerebrum. What does it control? It controls our behavior, intelligence, memory, language, reading, sensation, imagination, means all those actions which are the control of our will. यानी वो तमाम फंक्शन जो हमारी मर्जी के ताबे होते हैं, वो ये सबसे बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है, वो है सेरिब्रम. सेकेंड पार्ट, ये पर्पलिश सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलम. सेरिबेलम, व्हाट डज इट कंट्रोल? इट कंट्रोल द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी. आपको पता है जब आप चलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लुढ़कते पुढ़कते जा रहे हैं, कभी इधर डोल रहे हैं, कभी इधर. तो इसको कौन कंट्रोल, इस बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को. जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की एक जरूरत होती है. तो हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है और कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, वो ब्रेन का सेकंड पार्ट. वो कौन सा है? सेरिबेलम. थर्ड पार्ट, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, उस स्टेम की तरह का ही होता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की तरफ का हिस्सा, जिसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं. मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी वो एक्शन जो हमारी मर्जी के ताबे होते हैं. जबकि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ अवर बॉडी. इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते हैं. देखिए जैसे ब्रीदिंग, सांस तो हमें लेना है, वो हम लेते हैं, वो हमारी मर्जी के ताबे तो नहीं है. जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन भी हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है और इनवॉलेंट्री एक्शन है. ठीक है, हार्ट बीटिंग, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो भी हमारी मर्जी के ताबे नहीं है. जब हम खाना खाते हैं, स्वेलो करते हैं, स्वेलो मीन्स जब हम खाने को निगल लेते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन. अब ये तो नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं और हम सोचने बैठ जाएं हमें स्वॉलो करना है, हमें निगलना है ये नवाला या नहीं. वो
ऑटोमेटिकली हम निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये वो एक्शंस हैं जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। तो बच्चों ये तो था आपके पास जो आज मैंने आपको बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको बताए और उनके फंक्शंस को भी मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा ये भी चीज बतानी बहुत जरूरी है कि जो सबसे बिगेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, इट हैज टू हाफ्स। आप ये देख रहे हैं ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप कभी वॉलनट मीन्स अखरोट को देखें, बिल्कुल ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा, उसके भी दो हिस्से हुए हुए होते हैं, है ना। सेंटर में से वो ज्वाइन हुआ हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह से ब्रेन भी ऐसा ही होता है। कभी आप बीफ का कभी आप काव का ब्रेन देखें या फिर गोट का ब्रेन देखें तो आपको महसूस होगा कि उसका जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। द सेरेब्रम हैज टू हाफ्स which are called cerebral hemisphere, ठीक है, linked by the bundles of nerve fibers। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेन जो है, ब्रेन किससे मिलकर बनता है, नर्व फाइबर्स से मिलकर बनता है। एंड द सेंसेशंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी कनेक्ट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द cerebrum and the movement of one side of the body are controlled by the other side of the cerebrum। यानी सेरेब्रम का अगर राइट हिस्सा है तो वो हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल कर रहा होगा, अगर सेरेब्रम का लेफ्ट हिस्सा जो होगा वो हमारी बॉडी के राइट हिस्सों को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो था ब्रेन के बारे में कंप्लीट। अच्छा भाई, मैं साथ ही एक वीडियो भी एक अपलोड कर रही हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा। इसके बारे में नोट मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देती हूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। Brain, its parts, and what they do. Our brain is the most complicated organ of our body. It has three major parts: the cerebellum, cerebrum, and brainstem, which is also known as the medulla. The cerebrum is the biggest part of the brain. It controls our senses, our imagination, and our thoughts. So, whatever we see, touch, taste, smell, think, or imagine is controlled by the cerebrum. The second major part is the cerebellum. It is known as the little brain. It controls our motion, balance, and our ability to learn new things. For example, you can walk without falling because of the cerebellum. Also, it helps with learning any new thing. The third major part is the medulla. It is also known as the brain stem. It does a few things, which are called involuntary actions. It controls our digestion, heartbeat, and breathing. These things happen automatically in our body. We don't have to put any effort here. So now you know about the brain. Can you remember it all? Good. The cerebrum is in charge of sensing, thinking, and imagination. Wow, you're right. The cerebellum is also responsible for muscle movement and control, and it also helps us in learning. Great. You're right about the medulla also. It is running our body from the inside. So you're going to www.makemegenius.com for science videos. It also has lots of